आज के इस एपिसोड में यू विल कम टू नो अबाउट एक ऐसा रेस्टोरेंट जो कि आपको आउट ऑफ दिस वर्ल्ड डाइनिंग एक्सपीरियंस देगा और एक ऐसा स्पीसीज जो कि अपना हार्ट बीट 45 मिनट्स तक रोक सकता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन दैट्स फैक्ट। आई एम योर होस्ट शुभम। सो विदाउट डिलेइंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस टॉपिक नेम्ड 4 unknown facts that you might came across. So let's get started. Fact number 1, a restaurant who gives you out this world dining experience. आप में से ज़्यादातर लोगों ने इंटरस्टेलर मूवी तो ज़रूर देखे होंगे, which was been directed by Christopher Nolan. इंटरस्टेलर एक साइंस फिक्शन मूवी है जिसके डायरेक्टर थे नोलन ब्रदर्स, which was released back in 2014. उस मूवी के लीड रोल में थे मैथ्यू मैककनहे, जिसमें वो स्पेस और टाइम की सीमाओं की यात्रा पर होते हैं और ह्यूमंस को रहने के लिए एक नया ग्रह ढूंढते हैं बिकॉज अर्थ वॉज ग्रोइंग इंक्रीजिंगली अनहैबिटेबल। सो उसी थीम को लेकर 3 क्रिएटिव स्टूडियो ने एक रेस्टोरेंट डिजाइन किया मेक्सिको सिटी में, व्हिच वाज इंस्पायर्ड बाय क्रिस्टोफर नोलन्स इंटरस्टेलर। और इन 3 स्टूडियोज के नाम हैं अल्माजन वाई आर्किटेक्टस एसोसिएटस, कॉन्सेप्टो टेलर डी आर्किटेक्चरा एंड पिन स्टूडियो। ये 3 क्रिएटिव स्टूडियो ने इसे बनाया सिटी बैनमैक सेंटर मेक्सिको सिटी में, ताकि लोग यहाँ आ सके एंड हैव डिनर व्हिच विल मेक देम फील आउटसाइड दिस वर्ल्ड। उस रेस्टोरेंट का मेन गोल ये था कि वो उस जगह को एक ऐसा लुक दे ताकि वहाँ पे आने वाले लोगों के लिए एक ऐसा विजुअल क्रिएट हो ताकि उन्हें ये लगे ही नहीं कि दे आर इन अर्थ, और वो टाइम उनके लिए बहुत खास हो। तो इस रेस्टोरेंट को वैसा लुक देने के लिए वहाँ पे करीबन 2,50,000 यूनिकली डिजाइंड और पोजीशन लाइट्स लगाए गए हैं 200 स्क्वायर मीटर में, ताकि वहाँ पे आने वाले गेस्ट स्टारी स्काई के नीचे बैठ सकें और डिनर कर सकें। और वहाँ पे एक और बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, जिन्होंने इंटरस्टेलर देखे होंगे दे माइट बी नोइंग, जिसमें एक सीन था जहाँ पे बुक सेल्फ से बुक मिड एयर में झूल रहे होते हैं। सो इसे भी वहाँ बनाया गया है और रखा गया है डाइनिंग हॉल के बीचों बीच में, ताकि इस रेस्टोरेंट की खूबसूरती और बढ़ाया जा सके। फैक्ट नंबर 2, एंड स्पीसीज दैट कैन स्टॉप देयर हार्ट फॉर 45 मिनट्स विदाउट गेटिंग हर्ट। मेरीन इगुआना, जो कि और भी काफी नामों से जाना जाता है, जैसे कि सी इगुआना, सॉल्ट वाटर इगुआना और गैलापेगोस मेरीन इगुआना। दिस इज स्पीसीज ऑफ इगुआना जो कि गैलापेगोस आइलैंड में पाया जाता है, और ये इगुआनास बाकी सारे लेजर स्पीसीज से काफी यूनिक होता है। और इनमें एक योग्यता होता है कि ये समंदर में पाए जाने वाले एल्गी को अपना खुराक बनाते हैं, और ये एल्गी उनकी ऑलमोस्ट डाइट को पूरा करता है। इनमें से जो मेल इगुआनास होते हैं जो खाना ढूंढने के लिए समंदर के अंदर डाइव करते हैं, और फीमेल और उनके बच्चे इगुआनास समंदर के किनारे पे खाना ढूंढते हैं। पर जो इगुआनास समंदर के अंदर जाते हैं, इन रेप्टाइल्स का सबसे बड़ा शिकारी होता है शार्क्स, और ये शार्क्स इगुआना के हार्ट बीट को 13 फीट की दूरी से सुन सकते हैं। इसीलिए इगुआनास वॉलंटियरली स्टॉप्स देयर हार्ट फॉर 45 मिनट्स, ताकि शार्क्स उनके धड़कन को सुन ही ना सके और उनको कोई हार्म ना कर सके। फैक्ट नंबर 3, who invented chocolate chips and why does she shoulder idea? फैक्ट में जाने से पहले आई वांटेड टू आस्क यू दैट अगर आप लोगों में से कोई भी एक नया रेसिपी डिस्कवर करते हो, देन वुड यू सेल इट टू अ लार्ज कॉर्पोरेशन इफ दे ऑफर यू टू बाय इट फ्रॉम यू, विल यू गिव इट टू देम? और आपके उस रेसिपी खरीदने के बदले में आपको लाइफ टाइम चॉकलेट फ्री देने का डील रखें? कमेंट ऑन बिलो योर आंसर्स। सो रुथ ग्रेव वेकफील्ड, जिन्होंने इन्वेंट किया था चॉकलेट चिप कुकीज 1930 में, वो और उनके हस्बैंड एक छोटा सा होटल चलाते थे यूएस के एक हाईवे में। वो वहाँ के लोकल्स में अपने स्वादिष्ट खाने के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, और उनके लॉबस्टर के रेसिपी और उनके सुपर्ब डेजर्ट की वजह से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा और जल्दी लोकल फेम बना लिया था। एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेजर्ट विच इन्वेंटेड वाज चॉकलेट चिप्स कुकीज़, जो कि उन्होंने इन्वेंट किया था 1938 में। उन्होंने ये कहा था कि वो बटर स्कॉच नट कुकी आइसक्रीम के साथ लोगों को सर्व किया करते थे डेजर्ट में, और लोग उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया करते थे, और वो सोच रहे थे कि लोगों को कुछ इससे भी ज़्यादा यूनिक चीज़ दिया जाए। फिर उन्होंने इन्वेंट किया था टॉल हाउस चॉकलेट क्रंच कुकी, एंड उनका वो कुकी आते ही काफ़ी बड़ा हिट बन गया। और वर्ल्ड वॉर 2 का दौरान जो सोल्जर्स ओवरसीज में रह रहे थे, वो उन कुकीज़ को अपने कलीग्स के साथ शेयर किया करते थे, और सोल्जर्स को वो कुकीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगे। और यूएस सोल्जर्स जिनको वो कुकीज़ शेयर किया करते थे, उन बाकी सोल्जर्स ने भी उनके फैमिलीज को लेटर्स भेजने लगे थे कि उनको भी टॉल हाउस कुकीज भेजा जाए। और बहुत ही जल्द उसके बाद रुथ ग्रेव्स वेकफील्ड को काफ़ी ज़्यादा तादाद में उनके पास लेटर्स आने लगे फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड रिक्वेस्टिंग हर अबाउट हर रेसिपी। और ये बात नेस्ले को पता चला,
तब उन्होंने सोचा कि इसे एक वाइडर ऑडियंस तक पहुंचा जाए, और तब इसके बाद एंड्रयू नेस्ले और रुथ वेकफील्ड ने एक बिजनेस एग्रीमेंट किया और मिसेस वेकफील्ड ने नेस्ले को उनकी इन्वेंट की हुई रेसिपी को यूज करने का राइट दिया, और उनके नाम जो कि उन्होंने दिया था टॉल हाउस कुकी, उस नाम को यूज करने का परमिशन भी दिए। और उसके बदले में नेस्ले ने मिसेस वेकफील्ड को $1 दिए उस नाम के लिए और लाइफ टाइम सप्लाई ऑफ चॉकलेट्स। और तभी से नेस्ले ने मार्केटिंग शुरू किया चॉकलेट चिप्स का, जो कि यूज होता था कुकीज के लिए, और उनके पैकेज में टॉल हाउस कुकी का नाम प्रिंट हुआ होता था। और ये प्रोडक्ट ओवर 80 ईयर्स से ऐसे ही आते हैं, जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं। एक ग्लोबल ब्रांड और एक आइकॉनिक रेसिपी सिर्फ उस $1 और लाइफ टाइम सप्लाई ऑफ चॉकलेट्स के लिए, जो कि आज वर्ल्ड वाइड फेमस है। फैक्ट नंबर 4, एन अनबिलीवेबल फैक्ट। दिस इज अ फैक्ट अबाउट अ ग्रुप कॉल्ड टोराजन पीपल, जो कि एक एथनिक ग्रुप है, यानी कि इनका ट्रेडिशन, कल्चर, लैंग्वेज, हिस्ट्री, सोसाइटी बाकी सारे ग्रुप से अलग होते हैं। और ये लोग रहते हैं इंडोनेशिया के साउथ सुलासी में, जो कि एक माउंटेनियस रीजन है, और इनका पॉपुलेशन 4,50,000 है। और ये लोग ताना तोराजा रेजेंसी में रहते हैं, जिसे लैंड ऑफ टोराजा भी कहा जाता है। इनका मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन क्रिश्चियन है और बाकी मुस्लिम्स हैं, और इनका पॉपुलेशन में से ज़्यादा पार्ट लोकल एनिमिस्ट बिलीफ को मानते हैं, जिन्हें अलूब कहा जाता है, और जिसका मतलब होता है द वे। इंडोनेशियन गवर्नमेंट इन्हें एनिमिस्ट बिलीफ की वजह से पहचानती है, और इन्हें कहा जाता है अलूक टू डोलो, विच मीन्स वे टू द एंसेस्टर्स। ये जो शब्द टोराजा इसे लाया गया था बिगुनीज लैंग्वेज टर्म रियाजा, और इसका मतलब है पीपल ऑफ द अपलैंड्स। ये लोग प्रसिद्ध हैं इनके फ्यूनरल राइट्स को लेके। टोराजा सोसाइटी में उनके जो फ्यूनरल रिचुअल्स होते हैं, ये इनका सबसे बड़ा और सबसे कीमती इवेंट होता है। और टोराजा की सोसाइटी में जो सबसे ज़्यादा रिच होते हैं, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान होता है, और उनका फ्यूनरल उतना ही एक्सपेंसिव होता है। और अलूक रीजन में सिर्फ रईसों के पास हक होता है टू हैव एन एक्सटेंसिव डेथ फीस्ट, और इस डेथ फीस्ट में हजारों लोग आते हैं, और ये फीस्ट काफ़ी दिनों के लिए होता है। और इस सेरेमनी को कहा जाता है रांते, और इस सेरेमनी को करने के लिए काफ़ी बड़े फील्ड्स में शेल्टर्स का इंतज़ाम किया जाता है, जो लोग वहाँ पे आते हैं। और उसके साथ ही राइस बांस, चावल के खलियान और बाकी औपचारिक अंतिम संस्कार संरचनाएं की जाती है, जो कि विशेष रूप से मृतक के परिवार द्वारा बनाया जाता है। और इसके साथ ही बांसुरी संगीत, अंतरिक्ष मंत्र या फिर फ्यूनरल चैंट्स, गीत और कविताएं भी होती हैं, जो कि एक परंपरा है टोराजा वैश्यों के लिए, जो कि बड़े दुख के साथ छोटे बच्चों, गरीब और निम्नलिखित लोगों के लिए किया जाता है। और ये समारोह अक्सर हफ्तों, महीनों या फिर सालों तक होता है, ताकि मृतक के परिवार वाले अंतिम संस्कार का खर्च के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण धन जुटा सकें। टोराजन पारंपरिक रूप से ये मानता है कि मृत्यु अचानक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि एक क्रमिक प्रक्रिया है टुवर्ड्स पुया। पुया मीन्स द लैंड ऑफ सोल्स और आफ्टर लाइफ। और इस वेटिंग पीरियड के दौरान जब मृतक का परिवार फंड्स रेज कर रहा होता है, तब मृतक के शरीर को कपड़े के काफ़ी सारे लेयर्स में लपेटा जाता है और टोंकोनान के नीचे रखा जाता है। और टोंकनान एक तरह का प्राचीन घर होता है, और ये माना जाता है कि मृतक का आत्मा अंतिम संस्कार पूरा होने तक गांव के आसपास ही रहता है, और अंतिम संस्कार खत्म होने के बाद वो पुया या फिर द लैंड्स ऑफ स्टोल के लिए प्रस्थान करता है। और इस अनुष्ठान का एक और रिचुअल है, जो है स्लॉटरिंग ऑफ वाटर बफेलोस। और ये माना जाता है कि मरने वाला इंसान जितना शक्तिशाली होता है, उतना ही ज्यादा वाटर बफेलोस को स्लॉटर किया जाता है। और इसके बाद भैंसों का सबको उनके सिर के साथ एक खुले मैदान में रखा जाता है। और इसके पीछे का ये कारण है कि वहाँ के लोग ये मानते हैं कि वो सारे भैंस उनके मालिक का प्रतीक्षा करते हैं, जो कि स्लीपिंग स्टेज में होता है। टूराजन्स का ये मानना है कि मृतकों को यात्रा करने के लिए भैंसों की आवश्यकता होगी, और यदि इनके पास काफ़ी सारी भैंस होंगी तो भैंस उनको लैंड ऑफ सोल्स या फिर पुया जल्दी पहुंचा देंगे। और 10 वाटर बफेलोस को मारने और सैकड़ों सुअरों को मैशेट नाम के हथियार से स्लॉटर करना इनके भोज का सिर्फ एक क्लाइमैक्स है। और एनिमल्स स्लॉटरिंग के दौरान नाचना और गाना भी होता है, और जवान बच्चे जानवरों का बहता हुआ खून को लंबे बैम्बू ट्यूब्स में पकड़ते हैं। और वध किए जाने वाले में से कुछ जानवर मेहमानों के द्वारा उपहार का रूप में दिया जाता है, जिन्हें वो काफ़ी ध्यान से नोट करते हैं, क्योंकि उन्हें मृतक के परिवार का ऋण या फिर डेब्ट्स में माना जाता है। हालांकि इन सब के साथ ही एक कॉक फाइट या फिर मुर्गा लड़ाई भी किया जाता है, जिसे बुलंगन लॉन्गडन का नाम से जाना जाता है, which is an integral part of this ceremony, जैसे बफेलो और पिग्स की बलि की तरह। और इस कॉक फाइट को काफ़ी पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसमें धरती में खून फैलाना शामिल है। विशेष रूप से परंपरा में
कम से कम 3 मुर्गों का बलिदान की आवश्यकता होती है। और इस ट्रेडिशन में मृतक के शरीर को दफनाने का 3 तरीके होते हैं। पहला, कॉफिन को एक केव या फिर गुफा में या पत्थर के नक्शेदार कवर में रखा जाता है। दूसरा, एक चट्टान पर लटका दिया जाता है जिसमें ऐसी कोई भी संपत्ति शामिल है जिसकी मृतक को आफ्टर लाइफ में जरूरत पड़ेगी। और तीसरा, जो कि ऑफन अमीरों के लिए होता है, जिसमें अक्सर चट्टानों को कार्व करके कॉफिन में बनाया जाता है और ये कब्र आम तौर पर महंगी होती हैं और इसे पूरा होने में काफ़ी महीने लगते हैं। और कोई जगहों पर पत्थरों का ऐसा गुफा होता है जो कि पूरे परिवार को संभाल लेने के लिए पर्याप्त होता है। और बच्चों के कॉफिन्स को आमतौर पर रस्सियों से बांधकर चट्टानों या फिर पेड़ों से लटका दिया जाता है और ये लटकती हुई कॉफिन्स आमतौर पर सालों तक चलती हैं, जब तक कि रस्सियां सड़ नहीं जाती और कॉफिन नीचे जमीन पर गिर नहीं जाती। और इस रिचुअल का नाम है मानिन। ये रिचुअल हर साल अगस्त के महीने में होता है, जिसमें मृतक का शरीर को कॉफिन से बाहर निकाला जाता है और उन्हें अच्छे से वॉश किया जाता है, उन्हें नया कपड़े पहनाए जाते हैं और उन्हें तैयार किया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को आखिरी फैक्ट कैसा लगा। लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। सो मिलता हूँ आपसे फिर से कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।